हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र पार्थ भी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे छत्तीसगढ़ के जनवरी माह के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ के किस विभूति को वर्ष 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं अजय मंडावी, राधेश्याम बारले, पंडीराम मंडावी या अनूप रंजन पांडे। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, पंडीराम मंडावी। ठीक है, पंडीराम मंडावी जी को आप देखेंगे तो वर्ष 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनको यह सम्मान कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, तो इनका जिला ध्यान रखिएगा और इनको किस क्षेत्र में सम्मान दिया गया है इसको भी ध्यान रखेंगे। साथ ही एक और तथ्य ध्यान रखिएगा, ये प्रमुख रूप से आप देखेंगे तो फेमस हैं इनके बैम्बू विंड विसल जिसको कहा जाता है सुलूर, और साथ में बस्तर फ्लूट के लिए। ठीक है, इसको ध्यान रखें, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। बैम्बो विंड विसल जिसको कहा जाता है स्लूर, और साथ में बस्तर फ्लूट के लिए ये फेमस हैं। ये गोंड मुरिया जनजाति से संबंध रखते हैं। ठीक है, ये एक तरह से काष्ठ कला से संबंधित कलाकार हैं और इन्होंने काष्ठ से संबंधित अलग अलग तरह की इन्होंने कलाकृतियां जो है बनाकर पूरे दुनिया में इन्होंने अपनी एक प्रसिद्धि पाई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बीसीसीआई के द्वारा वर्ष 2023-24 में हुए घरेलू सीमित ओवर टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किस खिलाड़ी को बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द ईयर चुना गया है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं आशुतोष शर्मा, प्रभतेज सिंह भाटिया, शशांक सिंह या कृणाल पंड्या। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, शशांक सिंह। ठीक है, छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी शशांक सिंह को आप देखेंगे यहाँ पर तो वर्ष 2023-24 के घरेलू सीमित ओवर टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द ईयर चुना गया है। और इनके लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो लाला अमरनाथ अवार्ड जो है दिया गया है। साथ ही ध्यान रखिएगा, बीसीसीआई अवार्ड पाने वाले ये छत्तीसगढ़ के प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी बने हुए हैं। साथ एक और तथ्य ध्यान रखिएगा, ये जो प्रभतेज सिंह भाटिया जी हैं ये इनको इस समय बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, यानी बीसीसीआई के वर्तमान में कोषाध्यक्ष कौन है? प्रभतेज सिंह भाटिया। चलिए आगे देखिए, गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित छत्तीसगढ़ की झांकी किस पर आधारित थी। इसमें आपके ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत, जनजातीय परंपराओं, रामनामी समुदाय या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, आप देखेंगे इस समय तो छत्तीसगढ़ की जो झांकी कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की गई थी गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के अवसर पर, वह आधारित थी छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत, जनजातीय परंपराओं और रामनामी समुदाय के ऊपर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको बनाया गया था भारत सरकार के थीम स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, विरासत और विकास के आधार पर। ठीक है, उस थीम पर यह बेस्ड था। जो भारत सरकार का थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, उसको आधार बना करके ये प्रस्तुत किया गया था। जो छत्तीसगढ़ से प्रस्तुत किया गया उसमें प्रमुख रूप से जो प्रदर्शित किया गया वह था छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत, जनजाति परंपरा और रामनामी समुदाय। इसको आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ का नया पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं मोहन शुक्ल, अरुण देव गौतम, अजय सिंह या अशोक जुनेजा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपको ऑप्शन नंबर बी, अरुण देव गौतम। ठीक है, आप देखेंगे तो इस समय अरुण देव गौतम को छत्तीसगढ़ का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। ये छत्तीसगढ़ के 12वें क्रम के पुलिस महानिदेशक हैं। इससे पहले अशोक जुनेजा छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक हुआ करते थे। साथ ही आपको पता होगा छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे यहाँ पर मोहन शुक्ल। क्लियर, चलिए आगे देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जूडो खिलाड़ी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ज्ञानेश्वरी यादव, मीसा सिंधु, आकर्षी कश्यप या हेमवती नाग। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी, हेमवती नाग।
ठीक है। आपको पता होगा हेमवती नाग को हाल ही में यहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये छत्तीसगढ़ की जूडो खिलाड़ी हैं और कोंडागांव जिले की रहने वाली हैं। इनका जिला भी ध्यान रखिएगा, इनका जिला है कोंडागांव। साथ ही ध्यान रखिएगा ज्ञानेश्वरी यादव वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। ठीक है। मीसा सिंधु का संबंध कलारीपट्टू से है। आकर्षी कश्यप यहाँ पर बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ज्ञानेश्वरी यादव संबंधित है वेट लिफ्टिंग से, मीसा सिंधु संबंधित हैं कलारीपेट्टू से, आकर्षी कश्यप संबंधित है बैडमिंटन से और हेमवती नाग संबंधित है जूडो से। वीडियो आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, उससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और साथ ही जो कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट किए जाएंगे वह भी आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव 2025 कब आयोजित किया गया था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 11, 12 और 13 जनवरी 2025, 12, 13 और 14 जनवरी 2025, 13, 14 और 15 जनवरी 2025 या 14, 15 और 16 जनवरी 2025। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी 12, 13 और 14 जनवरी 2025 को आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में राज्य युवा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। ध्यान रखिएगा ये आयोजन कहाँ पर किया गया तो ये आयोजन किया गया था खेल संचालनालय परिसर साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में और इसको आयोजन किया था खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इसको किसने आयोजित किया था? खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने आयोजित किया था। चलिए आगे देखिए, हाल ही में लीजेंड 90 क्रिकेट लीग छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर आयोजित किया गया? इसमें आपके ऑप्शंस हैं बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग या बस्तर। इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर बी रायपुर। ठीक है। रायपुर में आप देखेंगे तो हाल ही में लीजेंड 90 क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया था। ये आयोजन किया गया रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जिसका नाम है शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कार्यक्रम पूरा आयोजन किया गया। ये आयोजन किया गया था आपका 6 से 18 फरवरी 2025 को। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए लीजेंड 90 क्रिकेट लीग आयोजन किया गया शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परसदा रायपुर में। आयोजन किया गया 6 से 18 फरवरी 2025 को। चलिए आगे देखिए, राजिम कुंभ कल्प 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? इसमें आपके ऑप्शंस हैं शिवरी नारायण चंद्रपुर, राजिम या खैरागढ़। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी राजिम। ठीक है। राजिम गरियाबंद जिले में आप देखेंगे तो राजिम कुंभ कल्प 2025 का आयोजन किया गया। ये आयोजन 12 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी 2025 के बीच में आयोजित किया गया था। चलिए आगे देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी चोटी फतह की है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं माउंट एल्ब्रुस, माउंट किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट या माउंट कोजेस्को। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी माउंट किलिमंजारो। ठीक है। माउंट किलिमंजारो इन्होंने हाल ही में फतह किया हुआ है। ये बिलासपुर जिले की रहने वाली हैं, इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ योग आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं राधेश्याम जायसवाल, संदीप त्रिपाठी, रूपनारायण सिन्हा या विवेक त्यागी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर सी रूपनारायण सिन्हा। रूपनारायण सिन्हा जी को हाल ही में आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ योग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। चलिए आगे देखिए, हाल ही में किसे राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं पोषण जायसवाल, कुणाल कोसले, जयंत कुमार मरकाम या संतोष मरकाम। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी संतोष मरकाम हो। ठीक है। ध्यान रखिएगा, हाल ही में पोषण जायसवाल, कुणाल कोसले और जयंत मरकाम को जो है यहाँ पर राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा। साथ ही एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा, पोषण जायसवाल और कुणाल कोसले रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के और जयंत कुमार मरकाम रहने वाले छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की। ठीक है। इनका जिला भी जरूर ध्यान रखिएगा, पोषण जायसवाल और कुणाल कोसले बलौदाबाजार और जयंत कुमार मरकाम दंतेवाड़ा जिला। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ की चर्चित खिलाड़ी मीसा सिंधु कौन से खेल से संबंधित हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं तीरंदाजी,
कलरीपयट्टू जिम्नास्टिक है, वेट लिफ्टिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी, कलरीपयट्टू। ठीक है, आप देखेंगे तो मिशा सिंधु जो हाल ही में चर्चे में थी, उनका संबंध है कलरीपयट्टू खेल से। ये चर्चे में इसलिए थी क्योंकि हाल ही में जो आपका 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है कलरीपयट्टू खेल के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ शासकीय कैलेंडर 2025 का थीम क्या है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं सुशासन के 1 वर्ष, सुशासन से समृद्धि की ओर, सुशासन का सूर्योदय, या सुशासन व समृद्धि की सरकार। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, सुशासन से समृद्धि की ओर। ठीक है, सुशासन से समृद्धि की ओर जो है आपका छत्तीसगढ़ शासकीय कैलेंडर 2025 का थीम था। आप लोग देख पा रहे होंगे इसके बाएं और मुख्य पृष्ठ पर यहाँ पर सुशासन की समृद्धि की ओर साथ में 2025 लिखा हुआ है, और साथ ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय व भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ का 5वां टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। इसमें आपके ऑप्शंस हैं बादलखोल अभयारण्य, भोरमदेव अभयारण्य, भैरमगढ़ अभयारण्य, या पामेड़ अभयारण्य। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी, भोरमदेव अभयारण्य। ठीक है, भोरमदेव अभयारण्य छत्तीसगढ़ का 5वां टाइगर रिजर्व बनाया जा सकता है। इसकी कार्यवाही सरकार के द्वारा कराई जा रही है और जल्दी संभव हो सके तो यह छत्तीसगढ़ का एक और टाइगर रिजर्व भी बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, बादलखोल अभयारण्य ये मौजूद है छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में। भैरमगढ़ और पामेर अभयारण्य मौजूद है छत्तीसगढ़ के बीसापुर जिले में। ठीक है, और भोरमदेव अभयारण्य मौजूद है कवर्धा जिले में। क्लियर। चलिए आगे देखिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में रायपुर शहर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, पांचवा या आठवां। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी, आठवां। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 का जो रिपोर्ट आया है उसमें रायपुर को देश में 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जैसे बड़े शहरों के दृष्टि से अगर आप देखेंगे यह एक बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।